इत्थे सिमरन दो जुमले मैं कह जावा। ओ कुरान जिहड़ा अल्लाह दा कलाम है, ओ कुरान जिदे वास्ते मेरे मुस्तफा करीम ने अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाए, ओ कुरान जिसकी खातिर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के अंदर पत्थर खाते, ओ कुरान जिसकी खातिर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा ते कई कई रातां उथे गुजारियां चिल्ले दे अंदर, ओ कुरान जिसकी खातिर हुसैन शहीद करबला ने अपना सारा कुंबा कटा छड़िया, ओ कुरान जिसकी अजमत की खातिर सहाबा ने अपना वतन कुर्बान किया, अपनी जाना कुर्बान कीतियां, अपना माल कुर्बान किया, अपनी औलादा कुर्बान कीतियां। अज बेईमान, अज कुफार, अज लानती खबीस किस्म दे लोग उसे कुरान दियां बेहुरमतियां पे करते ने, उसे कुरान दियां बेअदबियां करते ने पे। ओए मुसलमान तेरा ज़मीर क्यों नहीं जागदा? ओए मुसलमान तेरी ज़बान क्यों नहीं खुलदी? ओए मुसलमान तेरा खून क्यों नहीं खोलदा? जिस कुरान दी खातिर, जिस कुरान दी खातिर नबी ने, नबी दे सहाबा ने, नबी दी अहले बैत ने अपना सब कुछ कुर्बान कर छड्डिया है। अज उस कुरान दी बेहुरमती पई होंदी है, अज उस कुरान दी बेअदबी पई होंदी है। उठ मुसलमाना, अज मैदान चा निकल कर खानकाहों से, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्में शहीदी। बंदा खुदा उस कुरान दी खातिर अज तू भी निकल, उस कुरान दी खातिर अज अपनी वफादारी का सबूत पेश कर, उस कुरान दी खातिर अज तू भी मैदान अमल के अंदर उतर, ताकि कयामत वाले दिन तेरा शुमार भी नबी दे गुलामां विच हो जाए। इस कुरान की मुखालफत जदों भी लोगों की है, मिट गए दुनिया तो। जिन्हें भी कुरान की मुखालफत की है दुनिया तो खत्म हो गए। बड़े बड़े जनाबे वाले जिहदे जालिम किस्म दे बदने हाथ बड़े बड़े होए ने इस दौर के अंदर, पिछले अदवार के अंदर उन्हां दा नामो निशान मिट गया। कुरान अज भी जिंदा है क्योंकि दी हिफाजत दा जिम्मा मेरे रब ने लिया है। अल्लाह फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक वक्त से हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम फिका हमली दे बानी, उन्हां दे दौर दे अंदर एक फितना बरपा होया सी। उन्हां फितना किहड़ा सी? उस वक्त बादशाह ने आख्या आखो कुरान मखलूक है, आखो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने डट के फरमाया कुरान अल्लाह दा कलाम है। अल्लाह दा कलाम अल्लाह दी सिफत होंदा है। जिवें अल्लाह मखलूक नहीं, अल्लाह दी जात मखलूक नहीं, जिवें अल्लाह दी जात अज़ली ते अबदी है, ओदियां सिफतां भी अज़ली ते अबदी ने। अल्लाह दी जात जिवें ओदी कोई इब्तिदा या इंतहा नहीं, अल्लाह दी सिफतां दी भी कोई इंतहा या इब्तिदा नहीं। कुरान अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दा कलाम अल्लाह दी सिफत होया करदा है। कुरान अल्लाह दा कलाम है ते अल्लाह दी सिफत है। इस वास्ते मखलूक हो सकता? सारी जिंदगी इमाम अहमद बिन हंबल ने फिर जेल के अंदर कटी, आपको कैद कर दिया गया और जेल के विचों इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा निकलिया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते सन कि तुहाडे ते साडे दरमियान फैसले तुहाडे ते साडे जनाजे करनगे, जनाजे फैसले करनगे। जनाजियां विच पता चलेगा सच्चा कौन है, झूठा कौन है। उस दौर के अंदर अज तू को 1200 साल पहले इमाम अहमद बिन हंबल का जो जनाजा निकलिया ना 8.5 लाख बंदा इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे शामिल होए। 8.5 लाख बंदा एडा वड्डा जनाजा उस दौर के अंदर जदों इंसानियत बहुत कम सी, तादाद बहुत कम सी। उस दौर के अंदर 8.5 लाख बंदा, 8,60,000 अफराद इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में शामिल होए ने। उठा के देख सुरखानी शरीफ उसके अंदर बात लिखी है 8.5 लाख बंदा शामिल होया।
इतना बड़ा जनाजा वेख के 20,000 यहूदी ते ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उन्हें एडा बड़ा जनाजा, एडा बड़ा जनाजा उस दौर के अंदर 8 लाख बंदा, हुण को 7-8 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए तो इतना बड़ा जनाजा। उस दौर के अंदर जिन्ना कुरान दे पहरा दिता, जिन्ना कुरान नाल वफादारी कीती, जिन्ना कुरान नाल सच्ची मोहब्बत कीती, अल्लाह ने इंज उन्हां दा नाम जिंदा कीता है। कुरान नूं मिटाण वाले मिट गए, अहमद बिन हंबल दा नाम अज भी जिंदा है। होर लांती बादशाह आया, उन्हें क्या कुरान पाक खरीदो, खरीदने शुरू कर दिते। उन्हें आख्या सारे कुरान दरिया बुर्द कर दिते जान, खत्म कर दिते जान, कुरान दुनिया तो मिट जाएगा, क्योंकि कुरान मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है। कुरान मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इन्हों लभेगा नहीं। एक सियाना बंदा उठिया, उन्हें आख्या चलिया ये कुरान जड़ा बरकियां लाए ते मिटाएगा, सीनियां विचों कौन मिटाए, सीनिया विचों कौन मिटाएगा। उस दौर के अंदर अल्लाह ताला ने अपने कुरान का एक कमाल विखाया, अपनी कुदरत विखाई। उस दौर के अंदर पैदा होंदे बच्चे भी कुरान दे हाफिज जम्मे ने। मुसलमाना का बच्चा बच्चा कुरान का हाफिज हर दौर के अंदर मिलता है। 8 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे कुरान के हाफिज मिलते हैं। क्यों? इस वास्ते साबका किताबों की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने नहीं ली। कुरान वो किताब है जिहदी जिम्मेदारी, जिहदी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। 1935 के अंदर जर्मन जो सुपर पावर सी, बड़ी ताकत वाला सी, उस दौर के अंदर जर्मन ने की काम किया, उन्हें अपनी जनाबे वाला जर्मनी जर्मन के अंदर जड़े सन उन्होंने अपनी जी किताबां सन उन्होंने जमा किया, बाइबल जमा की, 70 मुख्तलिफ जनाबे वाला 70 मुख्तलिफ नुस्खे जमा किए। एक नुस्खा दूसरे दे नाल नहीं रलता, दूसरा तीसरे दे नाल नहीं रलता, तीसरा चौथे दे नाल नहीं रलता। हर एक वालियम के अंदर, हर एक नुस्खे के अंदर रद्दो बदल हो चुकिया है। फिर उन्हें की किया, उन्हें कुरान पाक जमा किए। 1 2 5 4 150 नहीं 40,000 कुरान जमा किए। उस वक्त प्रेस के छापे भी नहीं सन होंदे जेड़े अजकल छापे ने। उदों कलमी नुस्खे होंदे सन, कलम दवात नाल हथी कुरान लोग लिखते सन। उन्हें 40,000 कुरान जमा किए। हरफ नाल हरफ मिलाया, लफ्ज नाल लफ्ज मिलाया, आयत नाल आयत मिलाई है, सिपारे नाल सिपारा मैच किया, सूरत नाल सूरत मैच की। आंदे ना ज़ेर ज़बर विच भी फर्क आया, किवें फर्क आ सकता है? एदी हिफाजत दा जिम्मा मेरे रब ने आप लिया। उची उची मोहब्बत नाल बोल सुभान। मैनू कुछ अफसोस नाल भी ये बात कहनी पैंदी है, अज कुरान की बेहुरमती बेअदबी क्यों पई होंदी है? एदा साडे जनाब जिहड़ी साडी लीडरशिप है, साडे जिहड़े कायदीन ने, साडे जिहड़े जनाबे वाला साडी क़यादत जिहड़ी है, उन्हां दा भी इस दे अंदर कसूर है। 75-76 साल पाकिस्तान बने नूं हो गए, असीं अपना निज़ाम तलीम नहीं बदल सके। असां अपने निज़ाम तलीम विचों कुरान कढ़ दिता, कुरान की तलीम कढ़ दिती, तां करके दूसरे नूं जुर्रत पई होंदी है। अगर ये कुरान नूं उजागर कर दे, अज वेख लै तेरे मुल्क दे अंदर जरा निज़ाम तलीम है, उस दे अंदर जनाबे वाला ओदे अंदर वेख लै तू इंग्लिश की तलीम लाजमी है, कुरान की तलीम इख्तियारी है, इस्लामियात इख्तियारी है, इंग्लिश लाजमी है। तो कुरान नूं क्यों विकी वक़्त दिती है? कुरान नूं की मकाम दिता है, की कदर कीती है कुरान नूं? जनाबे वाला इंग्लिश के नंबर वेख लै किन्ने, कुरान के नंबर इस्लामियात दे वेख लै किन्ने ने। हो सकता को बंदा कवे नहीं, 2 किस्म की इस्लामियात, एक इख्तियारी ते एक लाजमी। भाई एक लाजमी ते दूसरी इख्तियारी क्यों? कुरान तू लाजिम कर या ना कर, ये ते अल्लाह ने लाजिम कर छड़िया। कुरान दे नंबर घट क्यों ने? इंग्लिश दे नंबर ज्यादा क्यों ने? इंग्लिश लाजमी क्यों है? फिर जनाब आला तलीम केड़ी है? कुरान।
आला तलीम केड़ी है? कुरान साढ़े बच्चे नू प्राइमरी दे बच्चे नू ये सबक पढ़ाया पिया जाता है। अल्लामा इकबाल आला तलीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ ले गए। मोहम्मद अली जनाब ये आला तलीम हासिल करने के लिए फलां इलाके में तशरीफ ले गए। आला तलीम समझे अंग्रेज दी तलीम नो, आला तलीम तो गैर दी तलीम नो समझे, कुरान नो अदना समझे। ये तो अपने कुरान दी तौहीन ते बेअदबी आप क्या करना है। इस वास्ते मैं शिकवा करांगा, गिला करांगा, साडी क़यादत दी सुस्ती है, साडी क़यादत दी गफलत है। अपने कुरान दी तालीम नु उजागर करन, बाकी सारियां तलीमां तल्ले कुरान सब तो उच्चा। और कोई शह पढ़ या ना पढ़, कुरान लाजमी पढ़। अपनी औलाद नू होर कुछ पढ़ा या ना पढ़ा, कुरान दी तालीम लाजमी पढ़। तेनू एक कहना पैना है, बाकी तालीम अदना ने, कुरान दी तालीम आला है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर हाफिज कुरान जनाबे वाल नफरत की निगाह नाल वेख्या जाए, जिस मुल्क के अंदर हाफिज कुरान जड़े सन उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिता जाए, दाढ़ी वाले दहशतगर्द करार दे दिता जाए, उत्थे फिर जनाब इंज दे वाकयात पेश आने नहीं। जदों तू अपने मुल्क के अंदर कुरान की इज्जत नहीं बना सकता, अपने मुल्क के अंदर कुरान की असमत उजागर नहीं कर सकता, बाहरलियां कोलों की तवक्को रखना है? तेरे कुरान का की एहतराम करना है, उन्हें की अदब करना है। अल्लाह अकबर। फिर साडा कलंदर बोलिया, उन्हें आख्या दर से कुरान गर हमने न बुलाया होता, दर से कुरान गर हमने न बुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। और चाट ली हमने कुतुब इंग्लिश की, चाट ली हमने कुतुब इंग्लिश की, भूल कर कुरान को भी हाथ लगाया, भूल कर कुरान को भी हाथ लगाया। मोहब्बत नाल बोल सुभान अल्लाह। अज मुसलमान तेरे ते आजमाइश इम्तिहान है। जब तक तू अपने कुरान की कदर नहीं करेगा, गैर मुस्लिम किथे करनी? उन्होंने की पता कुरान का की शान है, उन्होंने की पता। मुसलमान खुद कुरान नो सीने नाल ला, कुरान नाल लो लगा, कुरान की तिलावत कर, कुरान पढ़, तेनू पता लगे कुरान की की शान है, की मकाम है। तवज्जो मेरे तवज्जो, कोई गल नहीं, 4 मिनट ऊपर भी लग गया, कोई गल नहीं। ऊंचा ऊंचा मोहब्बत रखो, घड़ी वाल ना वेखो, मेरे वाल वेखो। शायद तुहाडे नाल ज्यादा गर्मी मैनू महसूस हो रही होवे, लेकिन मैं बोलता पिया, तुसीं ते आराम नाल बैठो, कोई गल नहीं। मोहब्बत नाल एक बारी फिर बोल सुभान अल्लाह। तां करके असीं आने अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, जिदा जिदा कीदा मोहब्बत नाल हाथ चा के आखे सुभान अल्लाह। अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर। महशर दे विच कम जिस आना, महशर दे विच कम जिस आना, तैनू जन्नत विच ले जाना, तैनू जन्नत विच ले जाना। है कामिल ईमान, ईमान नाल प्यार कर, अल्लाह दे कुरान, कुरान।
कल अल्लाह दे कुरान कुरान नाल प्यार कर अल्लाह दे कुरान कुरान जिसने लाई इस नल यारी बोले अजासी हाफिज कारी बोले अजासी हाफिज कारी जिसने लाई इस नल यारी बोले अजासी हाफिज कारी ऊंचा हो सीना में नामी ऊंचा हो सीना में नामी दुनिया करसी यार सलामी दुनिया करसी यार सलामी मिलसी ऐसी शान कुरान नाल प्यार कर अल्लाह दे कुरान कुरान नाल प्यार कर अल्लाह दे कुरान पाक नबी ते जो होया नाज़िल जग दी हिदायत वास्ते कामिल जग दी हिदायत वास्ते कामिल इस दे विच अनमोल खजाने दसे खुद महबूब खुदा ने इस दे विच अनमोल खजाने दसे खुद महबूब खुदा ने पढ़ सूरत रहमान रहमान नाल प्यार कर पढ़ सूरत रहमान रहमान नाल प्यार कर अल्लाह दे कुरान अल्लाह दे कुरान कुरान नाल प्यार कर अल्लाह दे कुरान अज दा मुसलमा इस तो दूरे तायों दुनिया ते मजबूरे तायों दुनिया ते मजबूरे जद ताई रहे असी इस दे ताबे जद ताई रहे असी इस दे ताबे हर थां बनदे रहे असी फाते हर थां बनदे रहे असी फाते हक दा करे ऐलान कुरान नाल प्यार कर हक दा करे ऐलान कुरान नाल प्यार कर अल्लाह दे कुरान